दोस्तों, शिवाजी महाराज का रहस्यमय छापा के पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा कि साहित्य खान ने मराठाओं का कितना नुकसान किया और स्वराज को कितनी हानि पहुंचाई। फिर शिवाजी महाराज ने किस तरीके से उसकी उंगलियां काटी और साहित्य खान डर के मारे वापस मुगल बादशाह औरंगज़ेब के पास भाग गया। अब आगे साहित्य खान ने स्वराज के धन संपत्ति को बहुत हानि पहुंचाई थी। औरंगज़ेब की चाल लगभग कामयाब हुई थी। मराठा साम्राज्य के पास धन की कमी हो चुकी थी और स्वराज की मुहिम को जारी रखने के लिए धन की आवश्यकता थी। शिवाजी महाराज जानते थे कि मुगलों से युद्ध करने के लिए धन की अत्यंत ज़रूरत है। उस वक्त सूरत बहुत ही अमीर, आलीशान और समृद्ध शहर था। सूरत पर बहुत बड़े बड़े व्यापार होते थे। बड़े बड़े जहाज़ों से माल सामान दूसरे देशों तक भेजे और मंगवाए जाते थे। सूरत बहुत ही अच्छा व्यापार केंद्र था। यह मुगलों की सोने की चाबी थी। यहीं से मुगल साम्राज्य को धन प्राप्त होता था। अमीर व्यापारी बड़े और आलीशान महलों के मालिक थे। यह शहर बहुत ही अच्छा धन प्राप्त करने का साधन था। औरंगज़ेब को सबक और आर्थिक राशि को ठीक करने हेतु शिवाजी महाराज ने एक तीर से 2 निशाने हो ऐसी योजना बनाई और वो थी सूरत पर छापा। उस वक्त पुर्तगाली, अंग्रेज़, ईरानी और मुग़ल सूरत पर व्यापार करने आते थे। अकेले सूरत से मुग़लों की बहुत कमाई होती थी। इधर शिवाजी महाराज ने महिरजी नायक को सूरत की छोटी बड़ी जानकारी हासिल करने की जिम्मेदारी दी। महिरजी नायक अपना भेष बदलकर सूरत चले गए। महिरजी ने वहाँ की जानकारी रास्ते मालूम कर लिए। महिरजी शिवाजी महाराज को सभी अमीर लोगों के महल का नक्शा देते हैं। महिरजी शिवाजी महाराज को बताते हैं कि सूरत शहर में अभी सिर्फ 1000 मुग़ल सैनिक हैं और सूरत का सूबेदार इनायत खान बिल्कुल गंभीर नहीं है। शिवाजी महाराज 4000 की सेना को तैयार करते हैं। वे अपनी सेना को कुछ और ही वजह बताते हैं, जिस वजह से मराठा सेना अलग अलग अफवाहें फैलाना शुरू कर देती है। उधर औरंगाबाद को लगता है कि महाराज उन पर हमला करने आ रहे हैं और वो अपनी सेना को सावधान कर देते हैं। दूसरी तरफ मुंबई को लगता है कि महाराज मुंबई पर हमला करने आ रहे हैं, तो वहाँ के अंग्रेज़ अपने सेना को सावधान कर देते हैं और शिवाजी महाराज सबको चकमा देते हुए सूरत पहुँच जाते हैं। शिवाजी महाराज सूरत को संदेशा देते हैं, हम सूरत को तभी बख्शेंगे जब तक हमको बड़ी संपत्ति नहीं मिल जाती। संदेशा मिलने के अगले दिन ही बड़े व्यापारी महाराज से मिलने आते हैं। वे कहते हैं कि महाराज, हम आपको बड़ी संपत्ति देने के लिए तैयार हैं, बस आप हमको बख्श दो। महाराज ने उन्हें हानि ना पहुंचाने का वचन दिया और उसके बाद उन व्यापारियों ने महाराज को बड़ी संपत्ति दे दी। परंतु इनायत खान शिवाजी महाराज के डर से अपने महल में छुपा होता है और साथ ही वे संपत्ति देने से मना कर देता है। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों तक महाराज की सूरत आने की खबर पहुंच जाती है और वे मराठाओं को डराने के लिए अपने सैनिकों का शक्ति प्रदर्शन करने लगते हैं और अपने युद्ध की तैयारी दिखाने लगते हैं, जिनका मराठाओं पर कोई असर नहीं होता। तभी इनायत खान का एक वकील शिवाजी महाराज के पास आता है और कहता है कि महाराज, हम आपको बड़ी रकम देने को तैयार हैं, परंतु उसके बदले में आपने जो बड़े व्यापारियों से रकम ली है उसे आपको वापस करना होगा। और एक बात आपको बतानी है, अकेले में। क्या आपके पास आने की इजाज़त है?
शिवाजी महाराज उसे अपने पास आने को कहते हैं। जैसे ही वकील महाराज के पास आता है, वह अपना गुप्त हथियार निकालकर महाराज पर हमला कर देता है। तभी महाराज के अंगरक्षक उस वकील का हाथ काट देते हैं और उसे मार देते हैं, परंतु महाराज को हल्की सी चोट आती है। यह देखकर मराठा सैनिक गुस्से में आ जाते हैं। महाराज पर हमला हुआ यह खबर मराठा सैनिकों में फैल जाती है और मराठा सैनिक गुस्से से मुगलों पर हमला कर देते हैं। सैनिक महाराज से कहते हैं, महाराज हमें आज्ञा दीजिए, अभी सूरत पर हमला करते हैं, नहीं छोड़ेंगे उस इनायत खान को। महाराज कहते हैं, सही कहा, लेकिन छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग लोग और जनता को चोट नहीं आनी चाहिए। मंदिर मस्जिद आदि को भी हानि नहीं होनी चाहिए और जिन व्यापारियों ने हमें बड़ी रकम दी है उन्हें भी नुकसान पहुंचाना नहीं है। यह सुनकर मराठाओं ने सूरत पर हमला बोल दिया। उन्होंने भंडार खाना लूटना शुरू कर दिया। छुपाए हुए हीरे जवाहरात मराठाओं ने हासिल कर लिए। भारी मात्रा में सोने और चांदी को इकट्ठा कर लिया और पूरा धन शिवाजी महाराज अपनी सेनाओं के साथ घोड़ों पर लाने लगे। हीरे मोती, सोने चांदी के ढेर सूरत से बाहर निकलने लगे। मराठाओं ने बाजारों को आग लगा दी। तभी कई व्यापारी भागने की कोशिश कर रहे थे, पर बहिर्जी नायक और उनके गुप्तचरों ने उन्हें चारों तरफ से बीच रास्ते में ही पकड़ लिया और इसी तरह से सभी संपत्ति और धन घोड़ों पर लाकर शिवाजी महाराज और उनकी सेना बिना लड़ाई के स्वराज में पहुंचती है। यह सब सुनकर मुगल बादशाह औरंगज़ेब दंग रह जाता है और गुस्से से पागल हो जाता है। शिवाजी महाराज की इस लूट से मुगल साम्राज्य को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। शिवाजी महाराज की युद्ध कौशलता से अंग्रेज़ों में मराठाओं का डर बैठ जाता है और इसी तरह से शिवाजी महाराज ने औरंगज़ेब से अपना बदला लिया। साथ ही मुगलों द्वारा नष्ट की हुई धनराशि को वापस प्राप्त किया। कमेंट में बताएं कि आप शिवाजी महाराज के बारे में क्या सोचते हैं। इस वीडियो का पार्ट 1 भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।